हेलो एवरीवन, आज है 15 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है अभी ₹7.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कई सारी खबर निकल कर आई है, उनमें से एक बड़ी खबर है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर Q3 में। दूसरी बड़ी अपडेट है भैया इनके फंड रेजिंग को लेकर। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया ₹7.70 का ये शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया के शेयर में तकरीबन 5.5% का ग्रोथ है। देखिए, जैसे ही खबर आई थी कि सरकार ने अपने जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया है, वो भी ₹10 की कीमत पर, एक झटके में ये भाग गया। लोग मतलब थोड़ी सी राहत मिली लोगों की, चलो यार अभी ये डेट का थोड़ा सा डेट तो कम हो गया इनका, और दूसरी बात कि अभी ये पैसा चुकाना नहीं है। तो तेजी तो आ गई, और तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि जो तेजी आई है उसमें अगर आप फंसे हो, खरीदारी करी है, तो वो प्रॉफिट लेके निकलने वाला मौका होगा, ना कि खरीदारी करने वाला। क्योंकि देखो अभी तो ये भैया टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है। अभी और कई बड़े कर्जे हैं इनके खिलाफ और कई बड़े चैलेंजेस हैं इनके खिलाफ। 2,20,000 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर, 2,20,000 करोड़। और सरकार को भी अभी हर साल पैसा चुकाना है इन्हें, ठीक है। तो हर साल तो ये हो नहीं सकता ना, तो दिक्कत है अभी भी इनके लिए। और क्वार्टरली रिजल्ट जो सामने आए हैं उनके, तो जो कि एक्सपेक्टेड था। देखो आज गिरावट नहीं आई है शेयर में, क्योंकि मार्केट ये मान के चल ही रहा है कि भैया कंपनी जो है वो 7 से 8 हज़ार करोड़ का लॉस करेगी, और वही हुआ है। वोडाफोन आइडिया को 7,990 करोड़ का लॉस हुआ है Q3 में, और ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। इसीलिए आपको कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। इनके रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी जंप नहीं है, ग्रोथ नहीं है। 10,620 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। जो 10,000 पहले अगर आप देखोगे तो पहले 10,718 करोड़ के आसपास हुआ करता था। लॉस भी इनका बढ़ चुका है। पहले जो लॉस 7,500 करोड़ के आसपास था, वो अब 7,900 करोड़, मतलब 8,000 करोड़ हो चुका है ऑलमोस्ट। तो लॉस भी बढ़ रहा है। हालांकि अगर इनका ये देखो तो ये बढ़ा है। आरपूज अगर आप देखो, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखो तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। 3.10% का जंप आया है वहां पर। ₹135, मतलब एक यूजर जो है इनका, वो इनके सब्सक्राइबर जो है वो ₹135 खर्च करते हैं। अब आप सोचोगे कि यार आरपूस बढ़ा है लेकिन फिर भी इनके प्रॉफिट नहीं बढ़े, बल्कि फिर भी रेवेन्यू नहीं बढ़े। रीजन क्या है? सिंपल है कि यूजर्स छोड़कर जा रहे हैं, और ये चैलेंज है। अगर आप अपडेट देखो ना, तो वोडाफोन आइडिया के लिए आने वाला टास्क काफी मुश्किल भरा है, क्योंकि जो यूजर्स है वो क्विट कर रहे हैं, और 5G भी ये उतने फास्ट तरीके से रोल आउट नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि हर महीने वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स हैं वो छोड़कर निकल रहे हैं। हर महीने की जो रिपोर्ट्स आती है उसमें एक ही चीज होती है कि वोडाफोन के इतने सब्सक्राइबर कम हुए, जियो में, एयरटेल में इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। और ये एक चैलेंज है कि भैया इनको अपना यूजर बेस अब एटलीस्ट रोकना पड़ेगा। एटलीस्ट जो छोड़ के जा रहे हैं उनको भैया एटलीस्ट रोकना पड़ेगा इन्हें, और ये दिक्कत है। और नतीजे तो एक्सपेक्टेड थे कि यार ऐसे ही आएंगे, तो कोई उतना बड़ा फर्क इसका पड़ा नहीं है। और सरकार अगर अभी भी इनके डेट की बात करें, वोडाफोन आइडिया के डेट की बात करें, तो 2,22,895 करोड़ है। उसमें अगर मैं हटा भी दूं तो 16,000 करोड़ जो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन फिर भी 2,05,000 8,000 करोड़ का कर्जा अभी भी है। और यहां पर अगर देखो तो कंपनी हैज टू पे बैक ₹8,000 करोड़ बाय 2023। 2023 तक कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए और चुकाने हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है, अभी भी इनको और बड़ी फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। और इसको लेकर एक बड़ी अपडेट ये भी आई है कि वोडाफोन आइडिया को 60 दिन में फंड रेज करना पड़ेगा। 60 दिन में फंड रेज करना पड़ेगा इनको, और ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा चुकाना है भैया, ड्यूज है अभी भी। ऐसा नहीं कि सरकार को, मतलब सरकार ने ड्यूज इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया मतलब बच गए। अभी भी सरकार को हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं इन्हें, वो भी 10 सालों तक। तो ये प्रॉब्लम है अभी भी इनके सामने। यहां पर आप देखो तो अभी भी कोशिश चल रही है, डिस्कशन चल रही है कि भैया रिफाइनेंस कर पाए। 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए की लोन की रिफाइनेंसिंग की बात चल रही है, जिनमें से इस पैसों का इस्तेमाल होगा इंडस टावर की अगर हम बात करें, उनको पैसा चुकाना है। इसके अलावा जो इनके नेटवर्क मेकर्स है, जैसे कि एरिक्सन हो गया, नोकिया हो गया, इनका भी बहुत बड़ा बकाया बाकी है, तो इन सबको पैसा चुकाना है। इसके अलावा 5G को भी रोल आउट करना है भैया, तो डेफिनेटली दिक्कतें हैं।
यहाँ पर देखो तो लार्ज कैप शेयर्स थे 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो 1.5 करोड़ के आसपास है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके रेवेन्यू ना ही बढ़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी इश्यू है कि रेवेन्यू बढ़ नहीं रहे, भले ही इन्होंने जो इनके प्लान्स है उसके मतलब पैसा बढ़ा दिया हो, ठीक है, जो प्लान्स पहले सस्ते मिल रहे थे उसको भी थोड़ा महंगा भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी इनके रेवेन्यू नहीं बढ़ पाए क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे हैं। लॉस और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी अगर आप देखो 1.5 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल चुका है और अभी तो जस्ट बाजार खुला है, अभी ये और बढ़ेंगे वॉल्यूम्स। और देखो ये ट्रेंड में रहेगा ये, ठीक है, कुछ दिनों तक ट्रेंड में रहेगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं कि बेचो और 81% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू में एक 2020 के बाद ना जैसे कि थम्सा गया है, इनका रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है और ये डेफिनेटली सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट तो है ही नहीं, पिछले हर साल से लॉस में ही है ये। जब से जियो की एंट्री हुई है मार्केट पूरा डिस्टर्ब करके रखा है जियो ने, तब से लेकर इसकी हालत और ज़्यादा खराब हुई है। यूज़र छोड़ के जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। और सरकार और झटके पे झटके दे रही है, वो अलग, ठीक है, बड़ा पैसा बढ़ा कर। यहाँ पर अगर हम बात करें होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग में, तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अभी प्रमोटर के पास 49.92% की होल्डिंग है। इसमें कौन है प्रमोटर? आइडिया ग्रुप और वोडा मतलब भारतीय एयरटेल, सॉरी भारतीय एयरटेल नहीं, यहाँ पर आता है वोडाफोन पीएलसी आता है यहाँ पर। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप आता है। उन दोनों की मिलाकर इतनी होल्डिंग है। और जो सरकार ने हिस्सेदारी खरीदी 33% के आसपास की, वो यहाँ पर अदर पार्टीज में है। रिटेल के पास 4.66% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस तीनों ने बिकवाली करी है। अगर आप देखो दिसंबर से अगर मैं कंपेयर करूं ना तो हर किसी ने बिकवाली करी है। 0.97% की म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग घट के 0.51 पे आई है। डोमेस्टिक की 0.30% की होल्डिंग घट के 0.17 पर आई है। एफआईएस की भी 3.60% की होल्डिंग घट के आई है, 2.42 पर आई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखो तो रिटेल वालों ने भी भैया स्मार्ट मूव किया है। 6.76% की जो होल्डिंग थी रिटेल की, वो भी घट के हो चुकी है 4.66%। तो देखो अभी के लिए मैं कहूँगा कि जो रिजल्ट आए हैं वो कोई हैरान करने वाले नहीं है। एक्सपेक्टेड था कि 7 से 8 हज़ार करोड़ के लॉस देखने को मिलेंगे, लेकिन चैलेंजेस इनके सामने ये है कि इनको जल्द से जल्द पैसा रेज करना पड़ेगा। अगर ये पैसा रेज नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि सरकार ने तो इक्विटी कन्वर्ट कर ली, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब? हर साल एक बड़ा पैसा चुकाना है इनको, हर साल इनको 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे, रीपेमेंट्स करनी पड़ेगी। तो कब तक चलेगा ये? तो कंपनी को भैया प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। फंडरेज अगर करते भी है ये तो एक टेम्पररी इनको रिलीफ मिल जाएगी कुछ वक्त के लिए, ठीक है। और अगर फंडरेज से खबर आती है, कुछ दिनों की तेजी आती है, ऊपर जाता है, तो मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट लेके निकलने वाला मौका होगा, ना कि फ्रेश एंट्री लेने का मौका होगा। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि वोडाफोन आइडिया खरीदने की मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूं यहाँ पर बाय को लेकर, क्योंकि कर्जे का पहाड़ है इनके ऊपर और पैसा कंपनी कमा नहीं रही है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। आप चाहे देखो, कंपनी डेफिनेटली पसंद करता हूं मैं, कंपनी की सर्विसेज मुझे अच्छी लगती है वोडाफोन आइडिया की, लेकिन बिजनेस अगर आप देखो ना तो वो उतना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए वो नहीं है। और फंडरेज भी नहीं हो पा रहे, और अगर हो भी जाएगी फंडरेजिंग तो भी कुछ दिनों की लाइफलाइन मिल जाएगी इनको, ठीक है। लॉन्ग टर्म में फिर भी मुझे लगता है कि कर्जा इतना ज़्यादा है कि निकलना मुश्किल है इनका। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।